नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल जैसे ही शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की डेट आगे बढ़ी तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट में खुशी की लहर थी और बहुत सारे कैंडिडेट नाराज़ भी थे। तो सबसे पहले जो नाराज़ कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट तो मुझ पर नाराज़ हो रहे थे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, देखो यार, डेट बढ़ना और नहीं बढ़ना ये पीबी के हाथ में था। हमने इसके लिए कोई आंदोलन तो किया नहीं कि डेट बढ़ाओ, है ना। पीबी को डेट बढ़ाना ही थी। वो तो न्यूज, हरिभूमि न्यूज के कारण उन्होंने जल्दी अपडेट कर दिया। ये अपडेट वो 20 के बाद करते हैं, लेकिन न्यूज के कारण उनको ये अपडेट जल्दी करना पड़ा। तो आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, ये आपका सही बात नहीं है, ठीक है। कोई मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, कोई मैं पीबी का चेयरमैन भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों एक सबसे, आपकी बात एक सही है, जो नाराज हो रहे थे वो बोल रहे थे कि सर डेट अब आगे बढ़ गई है। अब उन्होंने, एक बात ये है कि उन्होंने आपको डेट जारी नहीं की, सबसे पहली बात तो ये। तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा कितनी लेट होगी, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था परीक्षा कब होगी। तब की परीक्षा दोस्तों उपचुनाव के बाद ही होगी, उपचुनाव के बाद ही होगी। अब क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? फायदे तो सिर्फ इतना है कि जिनकी तैयारी नहीं होती, और दूसरी बात, जो प्रॉब्लम में थे जा नहीं सकते सेंटर पर, उनको फायदा होगा। नुकसान ये है कि आपके सामने नई शिक्षा नीति दोस्तों खड़ी है, वो कभी भी आ सकती है आपके पास, और आपकी शिक्षक भर्ती को ले सकती है, वो डुबो सकती है। देखिए, अगर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कुछ लागू होते भी नए प्रावधान तो आपको अपने खुद को उनके लिए तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। चुनौतियों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा ही वर्ग 1 और वर्ग 2 में हुआ था। जैसे आरक्षण के नए नियम आए थे, तो मैंने सबसे पहले, मैंने ही पूरे यूट्यूब पर मैंने ही बताया था कि आरक्षण के नियम लागू होंगे। किसी ने नहीं बताया था, और ऐसा जैसे ही मैंने बताया तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे क्रिटिसाइज करने लगे कि नई, ये पुरानी भर्ती में नए नियम कैसे लागू होंगे। और मैंने बताया भी था कि भर्ती का विज्ञापन अब आएगा। ये जो विज्ञापन आप जो पीबी का पढ़ रहे हैं ना, ये परीक्षा का, प्राथमिकता परीक्षा का विज्ञापन था। भर्ती भी कौन करेगा? विभाग करेगा। और भर्ती आप विभाग जब उसका विज्ञापन निकालेगा, उसमें जब विज्ञापन आया था वर्ग 1 वर्ग 2 में, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि हाँ, जो भी भर्ती होगी वो प्रचलित नियमों के अनुसार होगी। मतलब कि विज्ञापन जिस तारीख को निकलेगा उस तारीख को नियम क्या क्या है शिक्षा विभाग में, उन नियमों के अनुसार भर्ती होगी। वर्ग 1 और वर्ग 2 में ऐसा क्लियर हुआ भी, और मैंने भी पहले बताया था। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे गलत सलत, लेकिन जैसे ही विज्ञापन जारी हुआ तो सब चुप हो गए, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे ही मैंने आरक्षण के नियमों के बारे में पूरा एनालिसिस करके आपको बताया था। वैसे ही दोस्तों, नई शिक्षा नीति में भी आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी नई शिक्षा नीति आपके वर्ग 3 में लागू हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा चांसेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब डेट आगे बढ़ गई है। अब आपकी परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, और फिर आपका विज्ञापन कब आएगा, इन 3 प्रोसेस के बीच में अगर मध्य प्रदेश में शिक्षा नीति के बहुत सारे प्रावधान लागू हो सकते हैं। देखिए, शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू नहीं होगी, लेकिन कुछ प्रावधान हैं जो लागू किए जा सकते हैं। जैसे शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, ये भी लागू की जा सकती है, इसमें भी परेशानी नहीं है ना। फिर एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाने का तरीका वरीका, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो लागू हो सकते हैं। कुछ प्रावधान हैं जिनको लागू करते करते आने वाले कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती के जो प्रावधान है वो बहुत सिंपल है, कोई ऐसे कोई बहुत बड़े प्रावधान नहीं है कि उसको लागू करने के लिए पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, नहीं, है ना। सिर्फ इतना है कि अभी सिर्फ एक एग्जाम होती थी, अब वो कुछ और जो स्टेप्स है, डेमो इंटरव्यू, उनको ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इसकी एग्जाम डेट पहले तो कब जारी होगी, एग्जाम डेट के बाद हमें जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी करवाना होगा, और रिजल्ट के बाद जल्द जल्द से इसका विभाग से विज्ञापन। अगर विज्ञापन, नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले अगर आपका विज्ञापन जारी हो गया दोस्तों, तो आप बच जाओगे। अदरवाइज अगर विज्ञापन इन्होंने लेट जारी किया और आपकी नई शिक्षा नीति के अगर बहुत चेंजेस कर दिए गो सरकार ने, तो फिर आपकी शिक्षा नीति इसके तहत आ जाएगी। ये न्यूज आप खुद देखिए, सरकार किस तरह से शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तत्पर है। आप खुद देखिए, डेली डेली न्यूज आती है शिक्षा नीति को लेकर, डेली न्यूज आती है कि हम शिक्षा नीति जल्द लागू करेंगे। बैठकें भी हो रही है, राज्यपाल ने भी बैठक की थी अभी जस्ट, है ना। अभी देखिए कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होगी नई शिक्षा नीति। पीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे अतिथि विद्वानों के पद। ये जो कल की कुछ न्यूज है उसमें देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते नवीन शिक्षा सत्र में ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे।
ये ऑनलाइन पढ़ाई करवाना भी एक नई शिक्षा नीति का ही एक वो है दोस्तों, ठीक है, प्रावधान है कि बच्चों को एजुकेशन कुछ अलग तरीके से दिया जाए, ऐसा नहीं कि बस किताबी ज्ञान दिया जाए। नई शिक्षा नीति में से बहुत सारे प्रावधान है जिससे छात्रों का एक वर्ष एवं पढ़ाई प्रभावित ना हो सके। उन्होंने कहा कि अति विद्वानों के पदों को राज्य सरकार ने भर दिया है, वहीं अन्य बचे अति विद्वानों को पीएससी के माध्यम से भरेंगे। आगे लिखते हैं यहाँ पर कि उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में ओपन बुक से परीक्षा पद्धति को लागू किया गया है, वहीं अन्य राज्यों ने भी इसे कोरोना संकट के चलते अपनाया है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले सत्र की शुरुआत कर दी है, लेकिन कोरोना संकट के चलते छात्र को प्रवेश तो दिया जा रहा है, लेकिन अभी कॉलेजों में जाकर पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। वहीं वर्चुअल से लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। मंत्री यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से, यहाँ पर देखिए, नई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। ये इनका दोस्तों हर न्यूज में बता रहे वो। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सभी डीम्स कॉलेजों की डीम्स विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी उनकी कॉलेजों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपने क्लियर कर दिया है आपके नई शिक्षा नीति को लेकर, और शिक्षा मंत्री जी भी हर बार कहते आ रहे हैं कि हम लागू करेंगे। गवर्नर ने भी बता दिया, उनकी भी एक बैठक हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर 3 को ये प्रभाव कर सकती है अगर जल्दी कुछ चीज़ें नहीं हुई तो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन एक बात सही है, इस चीज़ को वास्तविकता को आप स्वीकार करना सीखिए। धन्यवाद।